राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नृत्यों पर चर्चा करेंगे। शॉर्ट नोट्स हैं लोक नृत्यों के। राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के लोक नृत्य। एक तो क्षेत्रीय लोक नृत्य जो एक क्षेत्र विशेष में प्रचलित रहते हैं, उससे बाहर उनका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। और एक होते हैं जनजाति लोक नृत्य, जो पुरानी जनजाति है, आदिम जनजाति है, वो इन नृत्यों को करते हैं या वो जाति विशेष के अंडर में होते हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय लोक नृत्यों पर चर्चा करेंगे। उनमें है घूमर। घूमर महिलाएं करती है और राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य है। और नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों की आत्मा बोलते हैं इसे। घूमर को लोक नृत्यों की आत्मा और नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान का राज्य नृत्य केवल महिलाएं करती है इसे। और गणगौर त्यौहार होता है ना, उसके ऊपर सर्वाधिक किया जाता है राजस्थान का जो लोक नृत्य है घूमर। नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है। इस जो घूमर है इसका शुद्ध रूप है वो महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है। इसीलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण किया जाता है इसे नाचते नाचते, तो उसको सवाई बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? सवाई बोलते हैं। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया था। जो घूमर लोक नृत्य है इसका विकास है वो भील जनजाति ने किया है। नृत्य में लहंगे की घूम, जो ऐसे बॉर्डर होती है बाहर वाली, उसको यानी कि लहंगे की बॉर्डर गोल गोल घूमने के कारण इसको घूमर कहते हैं। और घूमर है उसका विकास है वो भील जनजाति ने सर्वाधिक किया है। नृत्य की विशेषता, हाथों को लचकदार संचालन किया जाता है इसमें। घूमर में हाथों का लचकदार संचालन किया जाता है। नृत्य में वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग करते हैं अपने? जो घूमर लोक नृत्य है उसके अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं? तो ढोलक है, नगाड़ा है, मंजीरा, शहनाई, ये सब यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, ये काम में लिए जाते हैं। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में लोक गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। कौन सी अकादमी की? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी, उसने गोवर्धन कुमारी ने मुंबई में इसकी स्थापना की थी। जो घूमर लोक नृत्य को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए 86 में घूमर नृत्य अकादमी, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी थी, इन्होंने मुंबई में इसकी स्थापना की थी। फिर घूमर नृत्य के 3 प्रकार प्रचलित हैं। घूमर नृत्य के कितने प्रकार प्रचलित हैं? 3 प्रकार प्रचलित हैं। घूमर सामान्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है और लूर ग्रासिया जनजाति की महिलाएं होती है ना, वो लूर करती है। और झुमरियों, जो बालिकाएं जो घूमर नृत्य करती है उसे झुमरियों कहते हैं। उसके बाद दूसरा आपका क्षेत्रीय नृत्य है वो है कच्छी घोड़ी नृत्य। और कच्छी घोड़ी नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? तो शेखावाटी में किया जाता है। शेखावाटी में सर्वाधिक किया जाता है और केवल पुरुषों के द्वारा, कच्छी घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये एक व्यावसायिक नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का? झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ढोल, बांकिया, थाली, इनका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्यतः झांझ रहता है। पुरुष कमर पर नकली एक काठ की घोड़ी सी बांधते हैं और उसको आगे पीछे से चलाते हैं, खुद चलते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे चल रही है। उससे फूल की पंखुड़ियाँ खिलने और बंद होने का आभास होता है। ऐसे एक साथ ये सारे आगे जाते हैं, ऐसे बीच में सेंटर में इस तरीके से पूरा गोल घेरा बना होता है। कभी अंदर आते हैं सारे, कभी बाहर जाते हैं, तो उससे ऐसे लगता है जैसे फूल की पंखुड़ियाँ खुल रही है और बंद हो रही है, इस तरीके का आभास होता है। और ये आपका शेखावाटी लोक नृत्य था। उसके बाद अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य है वो आपका कतरियासर बीकानेर। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? कतरियासर बीकानेर से। जसनाथी संप्रदाय का नृत्य है। पुरुषों के द्वारा धधकते अंगारों पर ये नृत्य किया जाता है, यानी कि आग के ऐसे खीरे बिछा लिए जाते हैं और उसके ऊपर नाचते हैं। अंगारों के ढेर को क्या बोलते हैं? धूना बोलते हैं। और नृत्य करते हैं ना उसमें फतेह फतेह इस शब्द का उच्चारण भी करते हैं। तो ये अग्नि नृत्य था, कतरियासर बीकानेर उद्गम क्षेत्र इसका। उसके बाद ढोल नृत्य है। ढोल नृत्य है वो जालौर का प्रसिद्ध है। ढोली, भील, माड़ी जाति के पुरुषों के द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ ये नृत्य किया जाता है। ढोल नृत्य जो जालौर का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो जय नारायण व्यास को दिया जाता है। कौन से नृत्य को?
ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है। उसके बाद है गुड़ला नृत्य। जोधपुर में महिलाओं के द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। गुड़ला नृत्य कब करते हैं? जोधपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को। राव सातलदेव के काल में ये शुरू हुआ था और इसमें एक छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक रख करके नाचते हैं और मटके के अंदर से उसकी आग दिखती है, जो सुराख होते हैं उनसे। मटके को गुड़ला कहते हैं। रूपायन संस्थान बोरुंदा ने, जो कोमल कोठारी है, उन्होंने इस नृत्य को संरक्षण भी प्रदान किया है। फिर तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर, तेरह ताली कब करते हैं? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले पर। उद्भव है इसका पादरला गांव पाली से हुआ था और ये एक व्यावसायिक नृत्य है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से किए जाते हैं तेरह ताली में? चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल, चिमटा, ये सब इनके प्रमुख वाद्य यंत्र रहते हैं। और मुख्य कलाकार हैं इसके आपके, एक तो मांगी बाई, मोहिनी, लक्ष्मण दास। मांगी, मोहिनी, लक्ष्मण दास कामड़। इसमें 9 मंजीरे हैं वो आपके दाएं पैर पर, 2 मंजीरे हैं वो कोहनियों पर और 2 हाथों में, और कुल मिलाकर के 13 मंजीरे पहन करके महिलाएं ये बैठ करके नृत्य करती है। जो आपका तेरह ताली नृत्य है वो बैठ करके किया जाता है और पुरुष इसमें वाद्य यंत्र बजाते हैं। फिर चरी नृत्य। चरी किसको बोलते हैं? जो घड़ा होता है उसको चरी बोलते हैं। तो ये किशनगढ़ अजमेर में गुज्जर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सिर पर चरी यानी कि टोकनी रख करके नृत्य करते हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं और मुख्य कलाकार हैं चरी नृत्य की, वो है फल्कूबाई किशनगढ़ से, और सुनीता रावत और श्री मोहन गौड़ किशनगढ़, ये अन्य कलाकार हैं। तो फल्कूबाई किशनगढ़, सुनीता रावत और श्री मोहन गौड़ किशनगढ़ से। उसके बाद भवाई नृत्य है, वो उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। भवाई कहाँ का है? उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। प्रवर्तक कौन है? बाघाजी अथवा नागोजी जाट अजमेर से, और भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। स्त्री और पुरुष हैं, ये दोनों करते हैं इसे, और ये एक व्यावसायिक नृत्य है। भवाई उदयपुर क्षेत्र का। भवाई में क्या किया जाता है? 7 या 9 मटके रख करके नृत्य करते हैं। गिलास भी रखते हैं अपने सिर पे और थालियों के किनारों पर डांस करते हैं। प्लेट के ऊपर नाच लेते हैं, मुँह से रुमाल उठा देते हैं, सिर के ऊपर घड़े रख करके ऐसे मुँह से उठा देते हैं। तो ऐसे क्रियाएँ की जाती है इसके अंतर्गत। इसके कलाकार कौन है भवाई के? तो रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला जयपुर से, और श्रेष्ठा सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास छंगाणी, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। गिदड़ नृत्य है वो आपका शेखावाटी का प्रसिद्ध है, या शेखावाटी का नृत्य है। होली के त्यौहार पर करते हैं गिदड़ नृत्य। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जिन्हें गणगौर या महरी कहा जाता है। यह नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। तो महिलाओं की भूमिका पुरुष निभा रहे हैं तो वो एक तरीके से स्वांग ही है, तो ये स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दुल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण की सवांग, ये सब इसमें मुख्यतः जो कथानक होते हैं या कथाएं इनके ऊपर आधारित होती है। तो ये था गिदड़ नृत्य। उसके बाद चंग। चंग है वो आपका होली के अवसर पर करते हैं शेखावाटी में। चंग अथवा डफ नृत्य शेखावाटी में पुरुष करते हैं। होली के अवसर पर चंग और डफ वाद्य यंत्र लेकर के बजाते हैं। ये इस तरीके से होता है चंग अथवा डफ, बड़ा सा ऐसा डफली सी होती है। और उसके बाद बम नृत्य है वो अलवर भरतपुर का नृत्य है। बम नृत्य है वो अलवर भरतपुर का नृत्य है। फाल्गुन माह है, होली में नई फसल की आने की खुशी में ये किया जाता है बम नृत्य। अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है और नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है बम नृत्य। रसिया गीत गाते हैं इसमें और इसीलिए इसको बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। बम रसिया अलवर भरतपुर, नई फसल की आने की खुशी में ये करते हैं। उसके बाद नाहर नृत्य। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा यहाँ का प्रसिद्ध है। इस नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहाँ के समय शुरुआत हुई थी इसकी। नर्तक क्या करता है? अपने शरीर के ऊपर रुई ऐसे चिपका करके वो ऐसे सियार जैसा बनता है, नाहर जैसा बनता है, सींगों वाला शेर का स्वांग करते हैं। होली के 13 दिन पश्चात आयोजित होता है नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा में। उसके बाद है डांडिया नृत्य। ये मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। गीतों में बड़ली गांव जोधपुर के भेरोंजी का गुणगान किया जाता है। तो डांडिया नृत्य है वो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। उसके बाद है आपका गरबा नृत्य। डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रों पर गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रों पर मूल रूप से गुजरात का है, लेकिन गुजरात के टच में है आपके ये डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो
यहाँ भी इसका प्रभाव दिखता है। बिंदोरी नृत्य है वो झालावाड़ का है, पुरुषों द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर। उसके बाद डांग नृत्य। डांग नृत्य है ये नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। होली पर्व पर स्त्री और पुरुष मिलकर के करते हैं। ढोल, थाली, मांदल इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है लांगुरिया नृत्य। ये केला देवी मंदिर पर मीणा जनजाति के द्वारा, केला देवी के मंदिर पर मीणा जनजाति के द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। उसके बाद है भैरव अथवा मयूर नृत्य। ये ब्यावर में प्रसिद्ध है। बादशाह के मेले में, बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है और उस बादशाह के मेले में जो सवारी होती है ना, बादशाह की सवारी के आगे आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला जो व्यक्ति होता है वो ये नृत्य करता है, भैरव अथवा मयूर नृत्य। उसके बाद झूमर नृत्य है, हाड़ौती क्षेत्र की महिलाओं के प्रसिद्ध है। लुम्बर नृत्य है वो जालौर में होली पर महिलाओं द्वारा। पेजड़ नृत्य है वो आपका बागड़ में दीपावली के अवसर पर। और झांझी है वो मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा। और सुकर नृत्य है वो दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा सुकर नृत्य किया जाता है। उसके बाद जनजातियों के लोक नृत्य, 2 नंबर है जनजातियों के लोक नृत्य। और जनजातियों में सबसे पहले भील जनजाति के नृत्य। सबसे पहला नृत्य है वो गवरी अथवा राई नृत्य है, गवरी अथवा राई नृत्य। मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर के 40 दिन तक चलता है ये। और शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है ये गवरी अथवा राई नृत्य। माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम गवरी पड़ा और माता पार्वती के पात्र को राई भी कहते हैं। शिव को पुरिया अथवा बुढ़िया, जो नृत्य का मुख्य पात्र होता है उसे कहते हैं। शिव को पुरिया अथवा बुढ़िया कहते हैं और शिव की पत्नी गौरी के नाम पर इसका नाम गौरी पड़ा था। और जो गौरी का रूप धारण करते हैं उसे राई कहते हैं। झामटिया नाम का पात्र कविता को बोलता है और उसे दोहराने के लिए जो कथानक या पात्र होता है उसे खटकड़िया कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे खटकड़िया बोलते हैं। और नाटक का जो सूत्रधार होता है उसे कुटकुड़िया कहते हैं। नाटक का सूत्रधार होता है उसे कुटकुड़िया कहते हैं। और अन्य पात्र होते हैं उसे खेलिए अथवा खेलार अथवा खेला कहते हैं। गवरी के नर्तक मुख्य पात्र पुरिया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। गवरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य, इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य, लोक नाट्यों का क्या कहते हैं? मेरु नाट्य कहते हैं। उसके बाद है आपका गेर नृत्य। भीलों का दूसरा नृत्य है वो है गेर नृत्य। और गेर नृत्य में क्या होता है? होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है गेर नृत्य। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गेर कहा जाता है और नृत्य करने वाले को गेरिए कहते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया, थाली। नर्तक के हाथ में छड़ी अथवा खांडा कहलाती है, जो छड़ी होती है उसे खांडा कहते हैं। और विशेष पोशाक पहनते हैं उसे ओंगी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ओंगी कहते हैं। मेवाड़ गांव, मेवाड़, उदयपुर, कनाना गांव, बालोतरा यहाँ का प्रसिद्ध है। और जो गवरी नृत्य है, गवरी तो की समाप्ति है, गेर है वो आपका एक तो कन्नाना गांव बालोतरा जो पहले बाड़मेर था, कन्नाना गांव बालोतरा और मेवाड़ उदयपुर का प्रसिद्ध है गेर नृत्य के। इसमें पैरों में रमझोल घुंघरू की पट्टी होती है वो पहनते हैं। और तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेनार गाँव उदयपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद भीलों का एक लोक नृत्य है वो है हाथीमना। पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठ करके तलवारों को घुमाते हुए नृत्य करते हैं, नकली युद्ध का प्रदर्शन करते हैं, वो हाथीमना कहलाता है। द्विचक्री नृत्य पुरुष और महिला विवाह पर 2 चक्कर बना करके करते हैं, वो द्विचक्री नृत्य। और ये किनका प्रसिद्ध, किनका है? तो भीलों का है ये। उसके बाद है नेजा नृत्य। भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है और लड़कियां हाथों में छड़ी कोरड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों को मारती है, कोड़े मारती है, कोरड़े नहीं है, कोड़े होता है। तो नारियल बांध दिया जाता है और बाहर से महिलाएं खड़ी हो जाती है और पुरुष है वो नारियल वहाँ से उठाने का प्रयास करते हैं, महिलाएं उन्हें पीटती है। ये नेजा नृत्य है। भील जनजाति के अन्य नृत्यों में युद्ध नृत्य, घूमरा नृत्य ये भी शामिल है। फिर ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासियों में आपका पहला नृत्य है वो है वालर। ग्रासिया महिला पुरुष के द्वारा मिलकर के ये नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, वालर में वाद्य यंत्र नहीं होता। बाहर के अर्धवर्त में पुरुष और अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं नृत्य करती हैं। उसके बाद कूद नृत्य है, ये भी ग्रासियों का है, बिना वाद्य यंत्र के करते हैं ये भी। और महिला पुरुष ताली बजाते हुए किया जाता है। फिर ग्रासिया जनजाति के अन्य नृत्यों में लूर, मोरिया, मांदल, जवारा, गोर, रायण, गरबा ये सब ग्रासियों के अन्य नृत्य हैं। फिर आते हैं कंजर जनजाति के नृत्य।
सबसे पहला है चक्री। चक्री नृत्य बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियाँ चक्राकार नृत्य करती है, उसे चक्री नृत्य कहते हैं। और फिर आता है धाकड़ नृत्य, ये हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। और लाठी नृत्य ये हड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, ये कंजरों के नृत्य थे। उसके बाद कालबेलियों के नृत्य, कालबेलिया जाति के, तो सबसे पहला कालबेलिया नृत्य है, कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। खंजरी, पुंगी, डफली, गुराड़ियों, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है इसमें। और कालबेलिया नृत्य स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं इसे। ये 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया और प्रसिद्ध नृत्यांगना है इसकी गुलाबो सपेरा, कोटड़ा गांव, अजमेर की रहने वाली है। दूसरा नृत्य है कालबेलियों का, वो है शंकरिया नृत्य, प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। तीसरा नृत्य है पणिहारी, पणिहारी गीत पर आधारित ये भी युगल नृत्य है। कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य बागड़िया, इंडोनी, ये इनके अन्य नृत्य हैं। फिर आते हैं शहरिया। शहरिया जनजाति के नृत्यों की बात करें तो शहरियों का शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य जो युगल है, बिछवा केवल महिलाओं का है, और झेला फसल की पकाई के समय युगल नृत्य होता है। ये शहरियों के नृत्य थे। कथोड़ी जाति के नृत्य होली और मावलिया, दो नृत्य हैं। मीणा जनजातियों के नृत्यों में रसिया, सुगणी, सुगणी वो पाली का है, तो रसिया, सुगणी मीणा जनजाति के हैं। गुज्जरों के चरी और झूमर हैं। और मेव जाति के नृत्य हैं रतवई, रणबाजा, ये मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। फिर भाट जाति के नृत्यों में भाटों का नृत्य है वो है बालदिया नृत्य, घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति है। और नट जाति के नृत्यों में कठपुतली है। कठपुतली नृत्य मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतली है वो अरडू की लकड़ी से बनती है या आड़ू की लकड़ी से। बंजारा जाति के नृत्यों में मछली नृत्य प्रमुख है। अन्य नृत्यों में थाड़ी नृत्य है वो पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। राड़ नृत्य है वो वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में होता है। और कथक नृत्य है वो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। प्रवर्तक हैं भानुजी महाराज, प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज, अन्य कलाकारों में पंडित बाबूलाल चूरू और प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा के। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना है, और लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं, लेकिन राजस्थान में जयपुर घराना है। भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, तेरह ताली नृत्य, ये प्रमुख व्यावसायिक नृत्य हैं। ये एक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। ये आपके लोक नृत्यों के शॉर्ट नोट्स थे जो एक छोटी सी वीडियो में कंप्लीट किए। अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन है, उसकी पुस्तक से लिया गया है। अपना इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक को परचेज़ करो और उससे पढ़ो।